नमस्कार दोस्तों आपने स्पेस वॉरफेयर जैसी टर्म के बारे में पहले सुना होगा और आप ये भी जानते होंगे कि नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट्स में स्पेस वॉरफेयर की कैपेबिलिटीज भी होंगी। और इसी स्पेस वॉरफेयर की दिशा में भारत ने 2019 में मिशन शक्ति के तहत एक बड़ा कदम उठाया था, जहां डीआरडीओ ने एसैट यानी कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल से एक लाइव लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय किया था। वैसे दोस्तों, स्पेस वॉरफेयर की हिस्ट्री काफी पुरानी है, जहां 1957 में यूएसएसआर ने पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, फिर 1983 में यूएसए ने स्टार वॉर प्रोग्राम शुरू किया और 2007 में चाइना ने अपना पहला एंटी सैटेलाइट टेस्ट किया और 2019 में भारत ने मिशन शक्ति के तहत इस एलीट क्लब में एंट्री की। मिशन शक्ति के बाद भारत के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जिसमें डीएसए यानी कि डिफेंस स्पेस एजेंसी का गठन किया गया। डीएसए एक सीक्रेट कमांड सेंटर है जो सैटेलाइट को ट्रैक करने, मिलिट्री कम्युनिकेशन मैनेज करने और स्पेस वॉर स्ट्रेटजीज को डेवलप करने का क्रिटिकल काम करता है, जो आने वाले समय में वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बदलने वाला है। फ्यूचर में हम न केवल ग्राउंड से सैटेलाइट को टारगेट करेंगे, बल्कि स्पेस में डिप्लॉयड हमारे सैटेलाइट्स में लेजर बेस्ड वेपन्स होंगे जो ग्राउंड टारगेट्स को प्रिसाइज तरीके से हिट कर सकेंगे। स्पेस वॉरफेयर को लेकर हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का कहना है कि स्पेस वॉरफेयर आज के समय का सबसे पावरफुल माध्यम है और इस विजन के साथ भारत अगले 2-3 महीनों में अपना पहला मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन लॉन्च करने जा रहा है, जिसके साथ भारत का स्पेस प्रोग्राम एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम की तरफ मूव करेगा। एक तरफ जिसके लिए डीआरडीओ और इसरो एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक स्पेस वॉरफेयर स्कूल एस्टेब्लिश किया जा रहा है। यहाँ ऑफिसर्स को ऑर्बिटल मिशंस, एंटी सैटेलाइट टैक्टिक्स, स्पेस साइबर सिक्योरिटी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाएगी। दोस्तों, 2014 में स्पेस सेक्टर में हमारे यहाँ सिर्फ एक स्टार्टअप था, लेकिन आज 200 प्लस कंपनीज इस फील्ड में काम कर रही हैं, जिनमें पिक्सल, अग्निकुल, स्काई रूट, ध्रुवा स्पेस जैसी इंडियन कंपनीज कटिंग एज सैटेलाइट बनाने में इन्वॉल्व हैं। सरकार ने इस सेक्टर को बूस्ट देने के लिए 25,000 करोड़ का स्पेशल बजट भी एलोकेट किया है और अब भारत एक और रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसमें हम एक इंटीग्रेटेड स्पेस कम्युनिकेशन ग्रिड तैयार कर रहे हैं। ये सिस्टम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को एक यूनिफाइड स्पेस बेस्ड नेटवर्क से कनेक्ट करेगा, जिससे तीनों फोर्सेस के बीच एक रियल टाइम कोऑर्डिनेशन पॉसिबल हो पाएगा। इसके अलावा भारत का 3 अलग अलग ऑर्बिट्स में 52 डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट डिप्लॉय करने का प्लान है और इनमें से 31 सैटेलाइट्स का डेवलपमेंट हमारा प्राइवेट सेक्टर करेगा, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। और इससे ये बात भी साबित होती है कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में स्पेस के सेक्टर में कई कंपनीज का उदय हुआ है। दोस्तों, स्पेस को लेकर जिस तरह की डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रही हैं, उनसे एक बात तो क्लियर है कि फ्यूचर की वॉर का बैटलफील्ड अब स्पेस होगा। जो देश स्पेस में जितना स्ट्रांग होगा, वो न सिर्फ स्पेस में बल्कि ग्राउंड ऑपरेशंस में भी उतना ही डोमिनेटेड रहेगा, क्योंकि आज हर मिलिट्री ऑपरेशन स्पेस टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है और यही वजह है कि आज स्पेस वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को डेवलप करना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी बन गया है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं स्पेस वॉरफेयर में हो रही इन एडवांसमेंट्स के बारे में? क्या भारत दुनिया का अगला स्पेस सुपर पावर बन सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, तो द क्रॉनिकल पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।